हमारे जीवन की हर एक मलिनताओं को दूर करे परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक कमियों को दूर करे, और जो भी रुकावटें आती है हमारे जीवन के अंदर या हमारे शरीर में उसकी आराधना को रोकते हैं, उसे हम दूर करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, आनंद के साथ उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, लेकिन हम उसकी आराधना करें। धन्यवाद हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हम सभी को चुना और दया करना परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके छूने से हमारे जीवन भर की सदा में स्तुति करो, सदा में सेवा करो, परमेश्वर की गीत करते हैं। Jai
तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा हर पल हर परिस्थितियों में प्रभु हम तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तेरा नाम धन्यवाद
धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरी दया के लिए धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद फिर से हम आपका धन्यवाद दया कीजिए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आपसे अनुग्रह निवेदन है कृपया उनको साइलेंट कर दीजिए और जितने भी छोटे बच्चे हैं जितने भी सभी को लेकर जाना कंपलसरी बुढ़िया भी जाएगी सब जाएंगे यहाँ पे सबको जाना है कंपलसरी। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। प्रभु ने का धन्यवाद कि अद्भुत समय दिया परमेश्वर ने और धन्यवाद कि परमेश्वर ने अब तक संभाला और आगे भी वो हमारी अगुवाई करेगा। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक गतिविधि आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल जाता है और मैं बार बार दोहराता हूँ, कृपया आप फिर से ध्यान दें कि हमारी जो प्रार्थना सभा होती है रविवार की सुबह और शाम दोनों टाइम होती है। सुबह का जो समय है वो समय है सुबह 10:30 बजे से लेके 12 यानी 12 बजे तक आप इसमें शामिल हो सकते हैं सुबह की प्रार्थना सभा में। उसके बाद जो हमारा सोमवार है विजिटेशन से आप हमें बुलाइए प्रार्थना के लिए, अपने घर में बुलाइए, हम तैयार हैं, कृपया आप हमें ज़रूर बुलाएं। जो कि शाम को 7 बजे के बाद आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, उससे पहले हम हमें बता दीजिए। फिर उसके बाद जो हमारा मंगलवार है वो हमारी क्लास है जो कि हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाई जा रही है और ये अद्भुत क्लास है जो कि पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसका समय है शाम को 7:30 बजे से लेके आपके 9 बजे तक। 7:30 बजे आ जाते हैं तो जल्दी शुरुआत हो जाएगी क्योंकि गर्मी हो गई है और हम जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास की, तो इसका हिस्सा ज़रूर बने शाम को। फिर हमारा जो बुधवार है माध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा है जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड पे, वहाँ पे भी आपका स्वागत है जिसकी समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। फिर हमारा गुरुवार अगेन विजिटेशंस और प्रार्थना निवेदन अगर हम देना चाहते हैं तो कृपया हमें ज़रूर बुलाएं और इसका हिस्सेदार बने। यहाँ पे भी आप जो बताना चाह रहा हूँ गुरुवार के दिन आप हमें बुला सकते हैं। फिर हमारा जो शुक्रवार है यानी फ्राइडे हमारी क्लास है जो कि हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाई जा रही है इसी जगह में, जिसका समय शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। कृपया आप इसका हिस्सा बने। फिर जो हमारा शनिवार है उस शनिवार हमारी प्रार्थना सभा है जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी में, वहाँ पे आपका समय रहेगा 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक, वहाँ पे भी आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और विशेष प्रार्थना सभा जो होती है हमारी आखिरी महीने के आखिरी शनिवार होल नाइट प्रेयर सर्विस रहता है जो कि समय है रात्रि 10:30 बजे से लेके भोर के 4 बजे तक, इसी जगह पे होती है होल नाइट प्रेयर यानी संपूर्ण रात्रि प्रार्थना सभा होती है, आप उसका भी हिस्सेदार बन सकते हैं। और प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के लिए और जवानों के लिए कि परमेश्वर में जो बढ़ रहे हैं, जो बच्चे लोग बढ़ रहे हैं, कृपया उनको परमेश्वर और भी बुद्धि दे कि वो इस कलीसिया का हिस्सेदार बने। संडे स्कूल के प्रार्थना करें, संडे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और सीखें अच्छा, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें क्योंकि कलीसिया का हर एक हिस्सा जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। और ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें बुलाया
निमंत्रण किसी और के लिए था लेकिन वो लोग आए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को, जो दृष्टांत में परमेश्वर ने बताया एक विवाह का भोज के बारे में कि निमंत्रण दिया गया और कितने लोग उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिए। जब वो नहीं मिला तो सबको कहा गया रोड पे जितने हैं उन सभी को उठा लाओ और सबको ले गए। वैसे ही हम, परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस कलीसिया का हिस्सा बनते रहे, क्योंकि परमेश्वर कौन है? हमारा छुड़ाने वाला। वो हमारा छुड़ाने वाला और हमारा रखवाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से आए हुए सभी जन को, इस सुंदर से परिवार को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी, और जो कुछ भी हम सुने प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पास अपना स्वागत करेंगे। Okay. We have extra, no? पहले से सेट करके रखो। माइक का 2 है ना, बस सेट कर। चेक। तो दैट्स गुड। हालेलुया। सब लोग ठीक है? प्रभु की स्तुति हो। प्रेज गॉड। आप सभी का धन्यवाद। काफ़ी लोग गांव गए हैं। किसी का गेहूं कट रहा है, किसी का मूंगफली निकल रही है। हाँ सो यस, ज़रूरी है, वो कार्यक्रम का हिस्सा है और वो भी ज़रूरी है। सो आप सभी का दिल से हम धन्यवाद करते हैं। इस सभा में, इस कलीसिया में हमारे बीच में जीतू है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सो प्रेज गॉड, हालेलुया। आप सभी के लिए जोरदार ताली। वाओ वाओ, सब लोग ठीक है? अरे तो कभी तो मुस्कुराया करिए। वाह लॉर्ड, परमेश्वर चाहता है कि हम मुस्कुराए रहें। परमेश्वर चाहता है, इस संसार में बहुत सारी चिंताएं हैं, इस संसार में बहुत सारी निराशाएं हैं, इस संसार में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस है, जॉब का इश्यूज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अशांति है। लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके लोग, उसकी प्रजा जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो उसके वायदे पे विश्वास करते हैं, मुस्कुराए। राइट, जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो आनंदित हो। राइट, प्रभु में आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो शांति दिया है जो संसार ने नहीं दिया। यीशु मसीह ने हमारा सारा कष्ट, हमारे सारे उस दर्द को, पीड़ा को उस क्रूस पे ले लिया। उसने कहा अपने सारे चिंता बोझ मुझ पर डाल दो। और जब हम उसके ऊपर चिंता बोझ डालते थे तो हम आनंदित रहते। एक बार हम मुंबई लोकल ट्रेन में जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। मुंबई लोकल ट्रेन, अगर आपको पता होगा तो बहुत भीड़ रहती उसमें। पूरा ऐसा रहता कि आप अपना हाथ भी नीचे, अगर आपका कुछ गिर गया तो उठा भी नहीं सकते, ऐसा स्थिति रहती मुंबई लोकल भीड़ में। समझ, आप गेट पे खड़ा हो जाए तो आपको उतरने की जरूरत नहीं, आपको धक्का मार के उतार देंगे। अगर आपको चढ़ना है तो गेट पे खड़े हो जाइए, धक्का मार के आपको चढ़ा देंगे। ऐसा स्थिति उसमें। और उस भीड़ में इतना भीड़ था कि उस भीड़ में एक व्यक्ति था, अपने बच्ची को लिए हुए था और उसको पूरा धक्का लग रहा था, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, लेकिन अपनी बच्ची को पकड़ा है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। लेकिन पता है, वो बच्ची मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है, वो खेल रही है, लेकिन उसे धक्का लग रहा है, उधर उधर घूम रहा है। राइट, उसे पता है कि मेरा पिता हैंडल कर लेगा इस परिस्थिति को, उसे पता है इस समस्या को हैंडल कर लेगा। वैसे ही परमेश्वर है मेरे भाई और बहनों। जब आप उस पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं,
उसके ऊपर अपने चिंताओं को डालना मतलब आप रिलैक्स है। उसके ऊपर अपने समस्याओं को डाल देना, अपनी चिंताओं को डाल देना मतलब आप रिलैक्स रहिए। उस पर भरोसा करना मतलब आप रिलैक्स रहिए। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जब कलीसिया आते हैं आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। जब यीशु के साथ चलते हैं तो आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। राइट? क्योंकि परमेश्वर पिता, जो उस पिता का जो हृदय है, वो अपने बच्चों को संभाल लेता है, अपने बच्चों को संभालना जानता है। राइट? अपने बच्चों को संभालना जानता है। हम अभी गाना गा रहे थे, आंखों से आंसू पोंछेगा। राइट? हमारे निर्बलता में हमारी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार। राइट? जब हम निर्बल होते हैं, जब हम थक जाते हैं और जब हमें आंसू निकलता है, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसका वायदा, उसका प्रॉमिस कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। वाह! सो जब हम उसके वायदे में चलते हैं मेरे भाई और बहनों, मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं, जो भी विश्वास करता है यीशु मसीह पे, आप रिलैक्स रहिए। जो भी यीशु मसीह विश्वास करता है, आप निश्चिंत रहिए। आप उसकी उपस्थिति में, उसके वायदे में, उसके अनुग्रह में, उसके वचन में आप विश्राम पाइए। परमेश्वर चाहता कि आप शांत रहें। राइट? परमेश्वर चाहता कि आप शांत रहें, आप विश्राम पाए। लाल समुद्र इन लोगों को, इजरायलियों को दो भाग नहीं करना था। राइट? मिस्र से लड़ने के लिए इजरायलियों को नहीं खड़ा होना था। परमेश्वर कहता तुम शांत रहो। कई बार परमेश्वर कहता तुम शांत रहो, मैं हैंडल कर लूंगा। राइट? उस पर भरोसा का मतलब हम शांत रहें। उस पर विश्वास करने का मतलब हम शांत रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछता है। परमेश्वर हमारी बीमारी को चंगा करता है। हालेलुया! परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर हमें शांति देता है जो संसार नहीं देता। इसलिए आप शांत रहे उसके वायदे में, उसके प्रॉमिस में। उसका वादा अद्भुत है, उसका वादा बदलता नहीं है। उसका वचन कहता कि धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। आप समझ रहे? धरती आकाश टल सकता है, धरती भी टल सकता है, सब कुछ, भूकंप आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका वचन, जो परमेश्वर का वचन है, जो आपके साथ, उसका वायदा कभी बदलता नहीं है। कलीसिया कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखिए। जब हम उसके साथ चलते हैं, जब उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उसका वादा कभी बदलता नहीं है। राइट? रोमियो के 8 में लिखा है, 8 के 35 में। कोई जन पढ़ेंगे क्या लिखा है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? आप सोचो, इसमें लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से, उसकी उपस्थिति से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या कोई है जो परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने खड़ा हो सकता है? क्या कोई परिस्थिति, कोई हालातें हैं जो सर्वशक्तिमान, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसके सामने खड़ा हो सकता है? कोई है? कोई है? नहीं है। राइट? कोई नहीं है। सो आप उस परमेश्वर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर भरोसा करते हैं जिसने सारा सृष्टि को बनाया है, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको मां के गर्भ में रचा है। परमेश्वर जानता है आपकी आवश्यकता को, परमेश्वर जानता है आपकी तकलीफों को, परमेश्वर जानता है आपके हालातों को। राइट? परमेश्वर को पता है। 5000 को जब भूख लगी थी तो परमेश्वर जानता था इन्हें भूख लगी है। वो नहीं कहने गए थे, वो नहीं कहने गए थे प्रभु हमें भूख लगी है बहुत, आप मुझे कुछ भोजन दीजिए। परमेश्वर
जानता था कि उन्हें भूख लगी है, और परमेश्वर कहता है इनके लिए प्रबंध करो कि उन्हें भूख लगी है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है, जब आप अकेले में अपने आंसुओं के साथ बैठते हैं, परमेश्वर जानता है कि आपकी समस्या क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वायदे पे भरोसा करें मेरे भाई और बहनों। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि फिर भी हम उस बोझ में जी रहे हैं। हम यीशु में विश्वास करते हैं, उसके वायदे में विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, फिर भी हम बोझ में जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता कि आप फ्री हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर को पता है आपकी आवश्यकता, तो उसका वायदा बदलता नहीं है मेरे भाई और बहनों। उसका वायदा, उसका प्रॉमिस बदलता नहीं है। उसका वायदा सच्चा है, उसका प्रॉमिस सच्चा है, वो बदलता नहीं है। उसे पता है, जैसे मैंने बताया उस ट्रेन में उस बच्चे को पता है कि मेरा पिता मुझे संभाल लेगा। एक बार बर्फीली एरिया में, बर्फ भरा एरिया था, वहां पे एक बच्ची स्कूल गई थी। स्कूल गई और स्कूल से सारे बच्चे छूट के अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों के पेरेंट्स आगे लेने के लिए। स्टोरी बड़ा खूबसूरत है, ध्यान सुनिए। सारे बच्चों के पेरेंट्स आगे लेने के लिए, लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स अभी तक नहीं आए। सारे उसके फ्रेंड्स बोले, अरे आपके पापा नहीं आए, आपके पापा नहीं आए अभी। बोले नहीं मेरे पापा आएंगे। अरे तूफान आने वाली, क्योंकि वहाँ बर्फ का ना वो तूफान आने वाली थी। बोले तूफान आने वाली है और रास्ता सब बंद हो जाएंगे, और तुम चलो मेरे घर चलो, या इधर चलो, किधर चलो। बोला नहीं मेरे पापा आएंगे मुझे लेने के लिए। राइट, उसे बच्चे को भरोसा है कि मेरे पापा उसे लेने के लिए आएंगे, उसे भरोसा है, उसके पापा में भरोसा है। राइट, लेकिन तूफान बहुत तेज था। तूफान आया, सारे बच्चे स्कूल के चले गए। वो भी बच्ची जो है धीरे धीरे वहाँ स्कूल से, क्योंकि स्कूल बंद हो गया, स्कूल से बाहर निकल गई और रास्ते में चलने लगी। उसके साथ एक दो बच्चे और भी थे। वो जाते जाते रास्ते में तूफान आया, और तूफान में वो कहीं एक छुपने के लिए लोगों ने स्थान ढूंढा। पता चला कि वो जगह जो जहाँ पे छुप रहे थे वो पूरा बर्फ से ढक गया वो तूफान में। फिर भी उस बच्चे को वायदा है कि मेरे पापा आएंगे। उसे बहुत सारे बच्चे बोलने लगता हम नहीं बचेंगे क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। तो नहीं, मेरे पापा जरूर आएंगे। राइट, और उसके पापा आते हैं और देखते स्कूल बंद है, बच्चे निकल गए। उसको घबराए हुए वो ढूंढ रहे कहाँ है। राइट, उस रास्ते से आ रहा, बार बार आ रहा, देख रहा कहाँ है। राइट, जैसे उस बर्फीली जगह से वहाँ से उस किसी का चिल्लाने और आहट सुनाई दिया। उस बच्ची ने आवाज़ लगाया कि शायद मेरे पापा आ गए। वो चिल्ला के आवाज़ लगा रही कि मेरे पापा आ गए। राइट, और उस आवाज़, धीमा आवाज़ उस पिता के कान तक पहुंचता कि कहाँ से आ रही है। और देखा तो उस बर्फ को हटा रहा था, हाथों से हटा रहा है बहुत ताकत लगा करके। और हटाते देखा तो उस बच्ची उस पर फंसी हुई है। उसको निकाल करके पूरे गले लग के रोने लगता है। फिर वो बेटी क्या पता है मुस्कुरा के बोलती, देखा मैंने कहा था मेरे पापा आ गए। राइट, आप समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ। परमेश्वर का वायदा वैसे बदलता नहीं है, चाहे कितना भी हालात क्यों ना हो मेरे भाई और बहनों। उसका वायदा आपके साथ कभी नहीं बदलता है, वो आपके साथ वायदा करता है। क्या आपको भरोसा है कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है? क्या जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आपको भरोसा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है? क्या आपको संदेह है? जब आप कलीसिया आते हैं, क्या आपको भरोसा कि परमेश्वर आपसे बात करेगा कलीसिया में? जब आप विश्वास करते हैं, क्या आप भरोसा है कि आपका परमेश्वर सच्चा है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया क्रूस पर, उसके हाथ और पैरों में कीले ठोके गए, वो मारा गया, वो फिर कब्र में गया और 3 दिन के बाद जी उठा। क्या भरोसा उस परमेश्वर पे जो जीवित परमेश्वर है? क्या भरोसा है? क्या आप किसी के कहने पे विश्वास करते हैं, या आपको भरोसा है कि आपका परमेश्वर जीवित है? हालेलुया! क्या आपको भरोसा है कि आपका परमेश्वर सच्चा है जो नहीं बदलता है?
मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपका नहीं बदलता है। आपका वायदा, परमेश्वर का वायदा अलग है, वो नहीं बदलता है। वो आपके साथ वायदा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मतलब कभी नहीं का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। आजकल की बात नहीं कह रहा, वो कभी नहीं मतलब कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। वो उसका वायदा है, उसका प्रॉमिस है आपके साथ। सो आप विश्वास करते, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आप हवा में तीर चला रहे। विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो आपके साथ वायदा करता है वैसे ही आप उसके साथ बने रहे, उस विश्वास में बने रहे, उस प्रार्थना में बने रहे। राइट? परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। बाइबल में कितने परमेश्वर के दास थे जिसके वायदे पे भरोसा करते थे। उसे वायदा है परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, उसे वायदा कि परमेश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। राइट? परमेश्वर पे भरोसा करें। सो मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, यशायाह का 40, 29-30। यशायाह का 40 का 29 का 30, सॉरी 29-30, 40 का 29-30, सॉरी। यस, क्वेश्चन पढ़े। वह थके हुए को बल देता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और हाँ। श्रमित हो जाते हैं, हाँ। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त वाह। करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। राइट? जो यहोवा पे भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा, जो यीशु पे भरोसा करते हैं, वो नया बल पाएंगे, वो नया बल पाएंगे, दौड़ेंगे लेकिन वो थकेंगे नहीं। राइट? क्योंकि हमारा जो आनंद है वो परमेश्वर है। हमारा जो आनंद है वो परमेश्वर है। हमारी आशीष जो है परमेश्वर है। हमारा सामर्थ परमेश्वर है। हमारा भरोसा परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं थकेंगे, वो नहीं श्रमित होंगे, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। वो 3 हिब्रू दास, वो 3 सदरक मेशक अबेदनगो, उनको पता था कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम सिर्फ झुकेंगे तो सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने, हम झुकेंगे तो सिर्फ परमेश्वर के सामने। अगर हम आराधना करेंगे तो सिर्फ हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। राजा, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। राइट? वहां पे सारे के सारे डर के झुके, लेकिन वो 3 हिब्रू दास, उन्हें भरोसा था, उन्हें भरोसा था कि परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा किया है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा। अगर वो हम इस संसार को छोड़ भी देंगे तब भी हम परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है। क्या आपको भरोसा इस शाम में उस परमेश्वर पे? क्या आपको भरोसा उस परमेश्वर पे जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया है, जिसने आपके लिए कोड़े खाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वो परमेश्वर पे भरोसा है आपको? कई बार लोग कहते हैं, अरे हम तो परिवर्तन कर लिए, हमें पैसे के लिए आए, सारी चीजें। कितना ये अजीब बात लगती है। हमारा जो रिश्ता है उस परमेश्वर के साथ, हमारा जो भरोसा उस परमेश्वर के साथ, उस सच्चे परमेश्वर पे जो भरोसा है, एक गहरा रिश्ता है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जिसने हमारे लिए पूरे इतिहास में, जिसने हमारे लिए ऐसी घटना नहीं घटी कि जो हमारे लिए अपना प्राण दिया। एक वध होने के समान, मेमने के समान वो सहता रहा उस क्रूज पे। उसके भाला भोंका गया, उसके हाथों में कीले ठोके गए, वो सहता रहा उस क्रूज पर, ताकि हमें आजादी दे सके, ताकि हमें पाप से आजादी दे सके, ताकि हमें नया जीवन दे सके। राइट? हमारा एक गहरा रिश्ता है मेरे भाई और बहनों। हमारा विश्वास खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। राइट? हमारा विश्वास यीशु पे है जो जीवित परमेश्वर है। हमारा विश्वास यीशु पे है जो आने वाला है।
हमारा विश्वास यीशु पे है जिसने वायदा किया है वो हमें नहीं छोड़ेगा। हमारा विश्वास उस यीशु पे जिसने सारे सृष्टि को बनाया है। हमारा विश्वास उस यीशु पे जिसने हमें माँ के गर्भ से चुना है। हमारा विश्वास उस यीशु पे है, हालेलुया, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पे जान दिया। हमारा विश्वास वो यीशु पे है जिसने कहा मैं संसार की शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। राइट, हमारा विश्वास उस यीशु पे है जो उस पर भरोसा करते हैं वो थकेंगे नहीं, वो श्रमित नहीं होंगे, वो दौड़ेंगे। दूसरा वचन यशायाह का 43 का 2, 43 का 2। यस, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेगी। वाव, जब तू आग में चले तब वे तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आप समझ रहे हैं? 3 हिब्रू दास उस आग में गए, आग भी नहीं जला पाए क्योंकि यीशु उनके साथ था। इजरायली पूरे लाल समुद्र में से होके गए, वो पानी भी उन्हें नहीं डुबा पाए क्योंकि किनारे निकल गए। राइट, परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। ये उसका वायदा है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का वायदा कि वह हमारे संग रहता है, हमारे संग संग चलता है, वो हमारे संग संग चलता है। राइट, वो हमें नहीं छोड़ता है, उसका वायदा है। और भजन संहिता 23 का 4, भजन संहिता 23 का 4। यस, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है और तेरे सोटे और लाठी खाने से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर का वादा है कि हम कहीं किसी भी हालातों में चले, परमेश्वर हमारे संग रहेगा, परमेश्वर हमारे संग रहेगा। सो मेरे भाई और बहन, इस शाम उस वायदे को, परमेश्वर के वायदे को समझे कि परमेश्वर आपके साथ वायदा करता है। इस वचन को समझे कि परमेश्वर किस तरह से आपके साथ वायदा करता है। वह आपके साथ चलेगा, वो आपके उपस्थित, आपके हर एक कष्टों में, हर एक मुसीबतों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। ये वो आपके साथ वायदा करता है। लेकिन विश्वासी को क्या करना है? विश्वासी को क्या करना है? उसके वायदे पे भरोसा करना। विश्वासी को क्या करना है? कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भवन में बने रहना है। विश्वासी को क्या करना है? उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। विश्वासी को क्या करना है? अपने उसके संगति में, उसके प्रार्थना, उसकी उपस्थिति में बने रहना है। विश्वासी को क्या करना है? अपने प्रार्थना पे विश्वास करना कि जो आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। विश्वासी को क्या करना है? अपनी गवाही को लोगों को भी बताना है कि जो अभी भी अंधकार में, जो रोशनी में नहीं है, जो अभी भी निराशाओं में हैं, परमेश्वर चाहता कि उनके भी आंसू को पोंछे। वो विश्वासी को क्या करना है कि उन्हें भी सच्चाई बताए। विश्वासी को क्या करना है? एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है कि परमेश्वर हमारे साथ वायदा किया है कि हमें नहीं छोड़ेगा। विश्वासी को क्या करना है? विश्वासी को करना है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। विश्वासी को क्या करना है कि हम हमारे विश्वास से पीछे मुड़कर नहीं देखें। विश्वासी को क्या करना है? परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। विश्वासी को क्या करना है? परमेश्वर का आराधना करना, उसके वायदे पे भरोसा करना, उसकी स्तुति करना है, पाप से दूर रहना है। मेरे भाई और बहनों, विश्वासी को क्या करना है? हम उस पर भरोसा करें। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ वायदा कर रहा है, लेकिन हमें भी उस परमेश्वर के साथ चलना है, हमें भी उसकी उपस्थिति में चलना है, हमें भी उसके संगति में बने रहना है। राइट। आज हम सुबह बात कर रहे थे कि भजन संहिता के 1 में लिखा है कि वो पेड़, कई बार मैंने बोल चुका हूँ, वो पेड़ पता है उस नाले के किनारे लगाया गया था। वहाँ पर लिखा है एक पेड़ जो है नाले के किनारे लगाया गया था ताकि वो हमेशा उसे सींचे, उसके जड़ों को सींचे, उसके पत्ते कभी मुरझाए नहीं। क्या लिखा है दिनेश, क्वेश्चन पढ़ेंगे? वे उस वृक्ष के समान हैं, वे उस विश्वास से उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फल आता है। हाँ। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वाह, पता है जो परमेश्वर के संगति में रहता है उसके ऊपर क्या लिखा है दिनेश?
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है विश्वासी यहोवा की व्यवस्था से, उसके वचन से आनंदित रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता उसके रहता है। वचन पर रात दिन ध्यान करता, उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। मेरे भाई और बहनों, वचन ही परमेश्वर है जो आपको मार्ग दिखाता है। उसके वचन पे भरोसा करना, उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, उसके वचन को जो हमें आज्ञा देता है परमेश्वर, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके वचन पे भरोसा करना। आगे पढ़े। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। राइट, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने आपको धर्मी अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया है। मेरे भाई बहनों, इसलिए नहीं किया कि हम वापस उस पाप के रास्ते में जाएं। आपको इसलिए शुद्ध और पवित्र नहीं किया है कि हम संसार की ओर जाएं। इसलिए शुद्ध और पवित्र नहीं किया कि हम कलीसिया से दूर रहें। परमेश्वर ने इसलिए शुद्ध और पवित्र आपको नहीं किया कि हम बाइबल और प्रार्थना से दूर रहें। इसलिए आपको शुद्ध और पवित्र नहीं किया है कि हम बुराई का रास्ता अपनाएं। परमेश्वर ने इसलिए आपको शुद्ध और पवित्र किया है कि हम उसके वायदे पे भरोसा करें। इसलिए शुद्ध और पवित्र किया है कि हम उसकी आराधना करें। पता है, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आप उसकी आराधना करें। कई बार परमेश्वर आपको ढूंढता है, कहां हो तुम, कहां हो, लेकिन हम कई बार हम उसके संगति से दूर हैं, हम उसकी आराधना से दूर हैं, हम प्रार्थना से दूर हैं, हम कलीसिया से दूर हैं। राइट, अब सोचिए, कई बार हम रविवार का दिन हमें संगति का दिन होता है। रविवार के दिन हम कहाँ हैं? हमें संगति में होने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना में होने की ज़रूरत है, हमें उस उपस्थिति में होने की ज़रूरत है। राइट, पता, जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया था, उत्पत्ति के 1 अध्याय में, सुबह शाम परमेश्वर उनसे मिलने आता था, संगति करता था उनके साथ। लेकिन पता है, वो संगति शैतान को अच्छी नहीं लगी। ध्यान रखना कि परमेश्वर को महिमा देना, उसके साथ संगति करना, उसकी उपस्थिति में चलना, उसके वचन का पालन करना शैतान को पसंद नहीं है। क्योंकि जब आप ये करते हैं, उस मनुष्य वो कैसा होगा? उस आशीषित मनुष्य होगा जो बहती नाली किनारे लगाया गया उस पेड़ के समान, जिसके फल हमेशा फलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो शैतान नहीं चाहता कि आप आशीषित हों, शैतान नहीं चाहता कि आप मुस्कुराते रहें, शैतान नहीं चाहता कि आप आनंदित रहें परमेश्वर में। शैतान नहीं चाहता कि आपके पास आशा हो, शांति, छुटकारा हो। शैतान नहीं चाहता कि आप एक आशीषित मनुष्य बने। राइट, शैतान चाहता कि आप शैतान के गुलाम हो, उसकी उपस्थिति के गुलाम हो। और वहां पे यही हो रहा। आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, राइट, लेकिन क्या किया? शैतान को पसंद नहीं आया कि ये तो बड़ा खुश रह रहे हैं, ये तो संगति में बढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर के साथ खुश हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। शैतान ने हवा को बहकाया, ये फल खा ले। अरे सच में तो नहीं मरेगी, खा ले, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, इस फल को खा ले। लेकिन उससे पता नहीं था इसका परिणाम क्या होगा। कई बार हम पाप करने जाते हैं, हम गलती करते हैं, हम झूठ बोलते हैं या हम बुराई करते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता इसका परिणाम क्या होगा। मेरे भाई और बहनों, कई बार पाप का परिणाम बुरा होता है। दाऊद को पता नहीं था जब उसने पाप किया बत्शेबा के साथ, उसको पता नहीं था परिणाम इसका क्या होगा। राइट, कई बार शैतान आपको परिणाम के बारे में बात नहीं करता है। वो कहता है कि हम पाप करें, हम बुराई में जाएं, हम अभिलाषाओं में जाएं। राइट, हनन्याह और सफीरा, पता है प्रेरितों का अध्याय 5 में उन्होंने झूठ बोला। उन्हें नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा, क्यों खत्म हो गया। उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। कई बार हम अभिलाषाओं के कारण, अपने गलतियों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, अरे यही हो रहा था वहाँ पे। आदम हवा को उसने बहकाया, हवा ने फल खाया, और पता उसका परिणाम क्या हुआ? सब कुछ श्रापित हो गया। वो परमेश्वर से दूर हो गए, वो संगति से दूर हो गए, वो पाप में गिर गए। जिस जानवरों से वो बातचीत करते थे, वो जानवर उन्हें काटने के लिए दौड़ रहे हैं। वहां पर लिखा है कि मनुष्य जो है पसीने की कमाई खाएगा, वो कभी तृप्त नहीं होगा। और वहां पर लिखा है कि स्त्री हमेशा
पीड़ा से जन्म देगी, दर्द से गुजरेगी, कई सारे चीज़ें उनकी ज़िंदगी। पता है, पहला बच्चा उनका मर गया, हाबिल। पाप का परिणाम हमेशा बुरा होता है मेरे भाइयों बहनों, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति, उसकी संगति, उसका अनुग्रह मेरे लिए आशीष का कारण बनता है जब हम उसके साथ चलते हैं, जब उसकी उपस्थिति में चलते हैं। पता है, जब ये पाप में गिर गए, लोग छुप रहे थे, परमेश्वर आया, वापस आया परमेश्वर, और वहाँ पे देख रहा है, आदम कहाँ हो तुम, हवा कहाँ हो तुम, राइट। परमेश्वर ढूंढ रहा है उन्हें, कहाँ हो तुम लोग। परमेश्वर की निगाहें, वो पिता की निगाहें अपने बच्चों को ढूंढती है, कहाँ हो तुम। उसका वायदा में ढूंढती, कहाँ हो तुम, मैंने तुम्हारे साथ वायदा किया था, कहाँ हो तुम, मैंने वायदा किया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहाँ हो तुम, मैंने वायदा किया था, मांगो तो दिया जाएगा, मैंने वायदा किया था, कहाँ हो तुम, राइट। आज भी परमेश्वर हमें ढूंढता है। हम कई बार संगति से दूर जाते, कलीसिया से दूर जाते, प्रार्थना से दूर जाते, वचन से दूर जाते, परमेश्वर में ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सारे चिंता बोझ उस पर डालकर हम उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर को पता है आपकी जरूरतें क्या है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है मेरे भाई और बहनों कि हम शैतान के बहकावे में ना आए, हम परमेश्वर के साथ चलें, हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें, हम वचन का जीवन व्यतीत करें, हम उसके वायदे पे भरोसा करें, उसकी उपस्थिति में चलें, आधा अधूरा मन से नहीं, संपूर्ण मन से। उत्पत्ति नीति वचन का 3, 5 और 6 ध्यान से सुने। नीति वचन का 3, 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, पूरा मन से, आधा अधूरा मन से नहीं, 50-50 नहीं, पूरा मन से उस पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब और काम उसी करना। को स्मरण करके जब आप कोई भी कार्य करते हो, अपने जीवन का हर एक निर्णय, चाहे वो आपके बच्चों का निर्णय हो, आपके घर का निर्णय हो, चाहे आपके रिश्ते का निर्णय हो, चाहे आपके पारिवारिक निर्णय हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी करते हो, आप उसको पहला स्थान देना कि परमेश्वर तू क्या चाहता है। तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। फिर परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कुछ भी करने से पहले आप परमेश्वर के पास जाइए, कुछ भी करने से पहले आप प्रार्थना करिए, कुछ भी करने से पहले आप परमेश्वर से संगति में जाइए, उस संगति में परमेश्वर से प्रार्थना करिए। कई बार आप पास्टर से सलाह लीजिए, कलीसिया में जाइए, विश्वासी के साथ संगति करिए, विश्वासी से सलाह लीजिए जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो अगुए हैं, राइट, ताकि हम परमेश्वर के वायदे में बने रह सके, हम उसके वायदे से अलग ना हो, क्योंकि उसका वादा बदलता नहीं है मेरे भाई और बहनों, उसका वादा कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं, राइट। एक और वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया। सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक है, यस, प्रभु की महिमा हो। मलाकी का 3:6 और इब्रानियों का 13:8, सॉरी 13:8, मलाकी का 3:6, इब्रानियों का 13:8 को जन पढ़ें, आखिरी वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, Yes. तुम नष्ट नहीं हुए। राइट। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे, जो आपके साथ जो वायदा करता है, वहां पर लिखा है कि मैं, परमेश्वर बदलता नहीं है, ध्यान रखना, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, अपने वायदे से बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, जो आपके साथ उसने वायदा किया है परमेश्वर नहीं बदलेगा, जो आशीष का वायदा किया है परमेश्वर वो देगा, जो आपके साथ चलने का वायदा किया है परमेश्वर आपके साथ चलेगा, जो आपको शांति देने का वायदा किया परमेश्वर आपको हमेशा शांति देगा, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। जो परमेश्वर आपके लिए अपना प्राण दे सकता है, उस क्रूस पर अपना जान दे सकता है, क्या वो परमेश्वर बदल सकता है, राइट। जो उससे सताया गया, जो उसको ताड़ना दिया गया, वो भयानक ताड़ना था, उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को, क्या वो परमेश्वर बदल सकता है? जिसने आपके लिए प्राण दिया, वो आपके प्राण के बारे में चिंता करता है,
जिसने आपके लिए प्राण दिया, आपके प्राण की ज़रूरतों के बारे में जानता है, जिसने आपके लिए प्राण दिया, आपके प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। इब्रानियों का 13:8 आखिरी वचन में पढ़ेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। राइट, यीशु मसीह कल है और आज है और युगानुयुग एक जैसा है। ऐसा नहीं कि वो मौसम की तरह बदलते, हम बदल सकते हैं, हम इंसान बदलते हैं, हमारे वायदे बदल जाते हैं, हमारे सोच बदल जाते हैं। कई बार हम आज उत्साहित है, यस प्रेज द लॉर्ड, फिर उसमें अरे क्या करें, राइट। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, वो बदलता नहीं है। उसका वायदा हमेशा है आपके साथ, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं। राइट, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, परख कर देखो यहोवा कितना भला है, कभी नहीं बदलता है, वो आपसे प्यार करता है। आपके लिए अपना लहू बहाया उसने, आपके लिए उसने अपना प्राण दिया। कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन? क्या दुख, परिस्थिति, हालातें, बीमारी, जोखिम, तलवार, महंगाई, कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर चाहता कि आप बने रहें। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 बातें। पहली बात कि परमेश्वर जो आपके साथ वायदा किया है वो कभी नहीं बदलेगा। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता कि आप भी अपने विश्वास में पीछे नहीं मुड़े, आप उसके संगति में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, और जो आप प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, उसके वायदे में भरोसा करें। तीसरी बात, पाप के परिणाम के बारे में सोचें, क्योंकि पाप का परिणाम अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब उसकी संगति में बने रहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया में बने रहते हैं, जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसका परिणाम खूबसूरत है। हम उसके आशीष को देखेंगे हमारे जीवन में, हम उसके वायदे को देखेंगे हमारे जीवन में, हम उसके छुटकारे को देखेंगे हमारे जीवन में, चंगाई को देखेंगे हमारे जीवन में। राइट। चौथी बात, परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, हमें सुरक्षित रखा है, परमेश्वर चाहता कि औरों के लिए भी वो वायदा है, औरों के लिए भी। यीशु मसीह यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये वो औरों के लिए भी वायदा है, सारे संसार के लिए उसका वायदा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें भी जाकर बताएं कि परमेश्वर आपके साथ भी वायदा करता है, आपको भी छुटकारा देना चाहता है, आपको भी आशीष देना चाहता है, आपको भी चंगाई देना चाहता है। राइट। और 5वीं बात ध्यान रखिए, शैतान हमेशा हमें बहकाने की कोशिश करता है। जो हमारा दुश्मन है, उसने अय्यूब को बहकाया बाइबल में, पता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या मेरे दास अय्यूब को देखा, जो खरा है, विश्वास में खरा है, जो मेरे साथ चलता है, उसके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन से भी कहना चाहता है कि हम उसके साथ उसके संगति में विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी धार्मिकता का जीवन पाप के लिए बिताएं। राइट। यीशु का बलिदान हमारे जीवन से बेकार जाए, हम उसके बलिदान को तुच्छ समझें, हम उसके वचन का अनादर करें। हमारे पाप, हमारे गलतियों के कारण हम उसका आदर करें मेरे भाई और बहनों। और हमेशा ध्यान रखना कि जब हम गिरते हैं, परमेश्वर चाहता हम उठें, परमेश्वर चाहता हम उठें। कई बार हम सोचते हैं अरे हमने गलती कर दिया या हमने कोई ये कर दिया। परमेश्वर चाहता कि आप क्षमा मांगे और आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का प्यार आपको बदलना चाहता है। अब उसी में नहीं रहे, परमेश्वर चाहता आप आगे बढ़ें। और कलीसिया अनुग्रह का जगह है, कलीसिया उसकी उपस्थिति का जगह है, कलीसिया उसके शांति का जगह है, कलीसिया यीशु मसीह का देह है। हालेलुया। और हम कलीसिया में बने रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह में और हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु, हम
हम चाहते हैं कि तेरे वायदे पे भरोसा करें, तेरे वायदे में बने रहें, तेरे वचन में बने रहें, तेरे संगति में बने रहें, तेरे उपस्थिति में बने रहें प्रभु, और हमारे विश्वास की गवाही हम लोगों को भी बता सकें। हे प्रभु, इस शाम में अगर कोई बीमार है आप चंगाई दीजिए, जो निराश उन्हें आशा दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, हम सबको छुटकारा और चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम हर पल हर समय प्रभु हम तेरे वचन में बने रहें, तेरे साथ बने रहें, तेरे संगति में बने रहें प्रभु। ये भेंट का समय है और हम चाहते हैं कि हम पूरे आदर के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उस हनन्याह सफीरा की तरह ना हो प्रभु, लेकिन अपने कमाई का हिस्सा, अपने दसवांश, अपने भेंट को तेरे भवन में लेके आ सके, ताकि प्रभु तेरे इस भवन से तेरी महिमा हो। हे परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है हमारे ज़रूरतों को प्रभु, जो हम प्रभु के लिए देते हैं, जो अपने मुट्ठियों को खोलते हैं, तो हम ये जानते हैं कि प्रभु हमें उसका दुगुना तिगुना हमें वापस करता है। परमेश्वर चाहता कि हम उस पर भरोसा करें, हमारे भेंट के द्वारा, हमारे दान के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा हम उस पर भरोसा करें, ताकि कलीसिया की उन्नति हो और हमारे विश्वास की उन्नति हो। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए भेंट का